नमस्ते बच्चों। ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आज आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम 9वीं कक्षा का आज जो पाठ है अतीत के पत्र दूसरी इकाई का, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। अतीत के पत्र, ये जो 9वीं कक्षा का जो पाठ है, अतीत यानी कि जो बीत गया, मतलब वर्तमान में नहीं, जो कहानी घट गई है। जिस तरह से हम कोई बात किसी को बताते हैं कि ये हुआ, ऐसा हुआ, कहानी जैसे बताते हैं, उस तरह जो बीत जाता है, पास्ट, तो अतीत, अतीत के पत्र। तो विनोबा भावे जी और गांधी जी, इनका काफी स्नेहवर्धक, स्नेहपूर्ण मित्रत्व का नाता था। वे उनको अपने पिता तुल्य मानते थे। तो जब उन्होंने पत्र लिखा विनोबा जी ने, तो उसमें उन्होंने अपने बारे में सब खुलकर लिखा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मुझे ये करना है। ये सब उन्होंने उन्होंने जो किया और उनको जो करना है, वो सब उन्होंने बताया है। और जब वो पत्र गांधी जी को, गांधी जी तो आप सब जानते हो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। मतलब इस दुनिया में, इस जगत में उस इंसान को मानव कहिए, ऐसे इंसान को, मानवतावादी का जो मूल्य है, ऐसे लोगों को कहिए कि जिसको दूसरों की पीर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द जानने का ये हो, दिल में एहसास हो। तो ऐसे गांधी जी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो वे जब वो पत्र पढ़ते हैं विनोबा जी का, तो बोलते हैं तो भीम है, भीम। भीम मतलब आप सब जानते हो, महाभारत में भीम कौन था, कैसा था, उसकी कौन सी विशेषताएं थी, उसमें कौन से गुण थे, वो कैसा था। तो उसका उदाहरण किसको दिया गांधी जी ने? विनोबा जी को। तो ये जो हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा का ये जो पाठ है अतीत के पत्र, आज हम देखेंगे। इसमें से मैंने दो चित्र का आपको स्लाइड दिखाया है। इसमें देखिए, पहले तो है अपने गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, और दूसरे है वो विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी विनायक नरहरि भावे, यह उनका पूरा नाम है। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 में और मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुआ। इनका परिचय, विनोबा भावे का पूरा नाम विनायक हरि भावे था। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधी विचारक थे। प्रमुख कृतियां उनकी गीता का मराठी में अनुवाद, गीता पर वार्ता, शिक्षा पर विचार आदि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो विनोबा भावे जी ने लिखी है। देखिए इनका, उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए, कितना समाज के प्रति उनके चेहरे पर एक जो आत्मीयता है, एक जो ऋणानुबंध है, एक जो प्रेम है, और कितनी चिंता है उनके चेहरे पर। देखो किस तरह से दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में, चश्मा लगाने के बावजूद भी दिख रहा है। आप ठीक तरह से चेहरा पढ़ो उनका। तो ऐसे थे विनोबा भावे जी। और अपने महात्मा गांधी जी, बापू जी, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 में। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनकी प्रमुख कृतियां सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, हिंद स्वराज्य या इंडियन होम रूल। इनके अतिरिक्त लगभग प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों और समाचारों पत्रों में लेखन करते थे। आपको गांधी जी के बारे में जो भी पढ़ना है, जो भी जानना है, विनोबा जी के बारे में अगर आपको ज्यादा कुछ जानकारी करना है, तो आप क्या करो, आप गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर उनका नाम डाल दो, मोहनदास करमचंद गांधी, और फिर देखो आपको जो उनकी किताब चाहिए या उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए, आपको आराम से
मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभी इस पाठ संबंधी गद्य संबंधी कहा जाए तो ये प्रथम पत्र में विनोबा भावे जी का दृढ़ निश्चय और देश सेवा व्रत, परिश्रम, अनुशासन एवं गांधी जी के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा परिलक्षित होती है। दूसरे पत्र में गांधी जी का भावे जी के प्रति विश्वास, पितृवत प्रेम दिखाई पड़ता है। इन पत्रों से विविध मानवीय मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। मतलब पहला जो पत्र है उन क्या किया उन्होंने, श्रद्धा और समर्पण की भावना है, और दूसरे पत्र में क्या है कि उनके जो मूल्य है, जो तात्पर्य है, तत्व है, वे उन्हें अपनाने की प्रेरणा प्राप्त की है। आगे देखिए। परम पूज्य बापूजी 1 साल पहले अस्वास्थ्य के कारण आश्रम से बाहर गया था। कौन? विनोबा भावे जी। यह तय हुआ कि 2-3 मास वाई रहकर आश्रम लौट आऊंगा। वाई यानी कि ये वाई सातारा जिला में है। पर 1 साल बीत गया, फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। पर मुझे कबूल करना चाहिए, इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा फड़के को मैंने 2 पत्र लिखे थे। वे भी स्वतंत्र सेनानी थे, मामा फड़के। आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। हृदय में खास स्थान प्राप्त करना, ये मुहावरा है। हृदय में स्थान प्राप्त करना है, हृदय में स्थान बनाना, यानी कि किसी का प्रिय बनना। क्या करना? किसी का प्रिय बनना। ओके, तो आश्रम ने मेरे हृदय में खास स्थान प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, अपितु यानी कि किंतु, परंतु, बट, मेरा, ऐसे बोलते ना, परंतु ऐसे, मेरा जन्म ही आश्रम के लिए है, ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई है। श्रद्धा बनना, दृढ़ विश्वास बनना। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? क्या सोचते हैं वो कि ये सब मैं कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी खुशी से खुशी के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? खुद को ही प्रश्न कर रहे हैं। आगे देखिए। ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया, यह लिखता हूँ। जिस लोग के खातिर, खातिर यानी के, अब बोलते के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खातिर, जिस लोग के खातिर मैं इतने दिनों आश्रम से बाहर रहा, मेरा और लोभ उसका कार्य नीचे लिखे अनुसार है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो मैंने इस 12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार करता हूँ और घूमना, यह मेरा व्यायाम है। सोचो बच्चों, 300 सूर्य नमस्कार करना, उसके बाद घूमना, इनका वो व्यायाम है। और 8 सेर अनाज पीसना, ये उनका क्या है? सब व्यायाम है, व्यायाम। जिम करते ना लोग, तो उस वक्त जिम विम कहाँ थी? नहीं थी ना। तो वे कैसे करते थे व्यायाम? 8 सेर अनाज पीसते थे, 300 सूर्य नमस्कार करते थे, ये उनका व्यायाम था। इससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया था। जब मैं 10 वर्ष का था, तब मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे भागवत गीता के अध्ययन का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी। तो भी गीता का मेरा प्रेम कम नहीं हुआ। तभी से मैंने घर पर ही खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। खुद ब खुद यानी खुद से अभ्यास करना। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका लगा। वहीं में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों का अध्ययन करने का लोभ मुझे हुआ। इससे लोभ के कारण
वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने क्या क्या किया यह लिखता हूँ। मतलब वो जब उस समय वाई में थे और वाई में वे रह कर भी क्या क्या करते थे ये उन्होंने लिखा। तो ये सब वो वाई में जब थे तभी ये उन्होंने लिखा कि जिस लोभ के खातिर मैं इतने दिन आश्रम में रहा, मेरा वह लोभ और इसको कार्य मैंने नीचे लिखा है। आगे देखिए। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म नमक और मसाले न खाने का व्रत लिया। सोचो, हम और आप कर सकते हैं ऐसा कि कोई भी मसालेदार पदार्थ नहीं खाना है, कोई भी मसाला नहीं खाना है, नमक तक नहीं खाना है, ऐसे हम व्रत कर सकते हैं? तो उन्होंने किया है। कितने वे अपने दृढ़ निश्चय के पक्के थे। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता। दूध बिना बराबर चल नहीं सकता यानी कि वे कमजोर हो गए कि उन्होंने जान लिया कि नहीं, अगर मैं अनाज नहीं खाऊंगा तो चलेगा, लेकिन दूध पीना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। फिर भी अगर इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीने केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। क्या हुआ? दूध और नींबू नींबू खाया उन्होंने और केले खाए तो उनकी भूख तो शमक गई, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रही। तो उन्होंने कौन कौन से कार्य किए देखो। पहला कार्य था गीता का वर्ग चलाया और इसमें 6 विद्यार्थियों को अर्थ सहित सारी गीता सिखाई। दूसरा ज्ञानेश्वरी 6 अध्याय, इस वर्ग में 4 विद्यार्थी थे। तीसरा उपनिषद 9, इस वर्ग में विद्यार्थी रहे, वर्ग यानी के कक्षा। 4 हिंदी प्रचार, मैं स्वयं अच्छी हिंदी नहीं जानता, फिर भी विद्यार्थियों को हिंदी के समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। देखो किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर हम कोई विषय का ज्ञान हमें नहीं है या हम पूरी ज्ञान से किसी को पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने कौन सा नुस्खा बताया है कि हिंदी समाचार पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम रखा। जिस तरह अगर आपको भी अगर इंग्लिश कठिन है, नहीं जाती है, नहीं समझती है, तो आप भी इंग्लिश वर्तमान पत्र पढ़ने पढ़ाने का क्रम चालू करो और रोज पढ़ो इंग्लिश वर्तमान पत्र, और जो शब्द कठिन है उसके लिए एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में जो जो शब्द कठिन है वो लिख के निकालो। और अभी तो डिक्शनरी भी देखने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाओ, गूगल पे आपको तो गूगल तो पूरा दुनिया गूगल उसमें है, तो आपको उस शब्द का अर्थ, भावार्थ, वो शब्द कहाँ से आया है, उस शब्द का उच्चारण क्या है, वो इटालियन है क्या अमेरिकन है, फ्रेंच है, वहां से उसका अपभ्रंश कैसे हुआ है, सब उस शब्द का आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरह से अगर आप शब्द शब्द पढ़ना चालू करोगे तो आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी विषय भी आसान लगेगा। अंग्रेजी ने विद्यार्थियों को भी सिखाई। क्या किया उन्होंने? अंग्रेजी 2 विद्यार्थियों को सिखाई। और क्या किया? यात्रा लगभग 400 मील पैदल गए। यात्रा की, कहाँ गए? 400 मील पैदल गए। राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़ आदि इतिहास प्रसिद्ध किले देखे। जो ऐतिहासिक थे किले, राजगढ़, सिंहगढ़, तोरणगढ़, वहां पर भी गए। कैसे गए? 400 मील पैदल, वॉकिंग। तो इतनी उनमें सशक्तता, ताकत थी। देखिए आगे। प्रवास करते समय गीता जी पर प्रवचन करने का क्रम भी रखा था। मतलब जो गीता है उस पर उन्होंने प्रवचन करते थे, बीच बीच में कहीं रुकते थे, कहीं चाय पानी पीते थे, कहीं खाना खाते थे, कहीं शाम हो जाती तो दिया बत्ती जलाते थे और गीता का प्रवचन करते थे। आज तक ऐसे कोई 50 प्रवचन किए। सोचो 400 मील पैदल उन्होंने चलते चलते कितने किए प्रवचन? 50। अब यहां से आश्रम आते हुए पहले पैदल मुंबई जाऊंगा और वहां से रेल से आश्रम पहुंचूंगा। मेरे साथ 25 वर्ष का एक विद्यार्थी प्रवास कर रहा है। मुझसे गीता सीखने का उसका विचार है। मैं अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को पहुंचूंगा।
क्या बोले? अधिक से अधिक चैत्र शुक्ल 1 को आश्रम में पहुंचूंगा, ऐसा उन्होंने उनको वचन दिया। वाई में विद्यार्थी मंडल नाम की एक संस्था थी, स्थापना की। उसने एक वाचनालय खोला और उसकी सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का भी एक वर्ग शुरू किया। देखो वो क्या करते थे, खुद का काम करते करते, खुद की प्रगति करते करते उन्होंने क्या किया, वाई में, जो सातारा जिला में है, उन्होंने विद्यार्थी मंडल की एक संस्था स्थापन की और उसी में वहां पर उन्होंने वाचनालय भी खोला और उसी के साथ में उन्होंने चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू किया। उसमें से दूसरे 15 विद्यार्थी चक्की पीसते थे, जो मशीन की चक्की पर पिसवाने ले जाते। उनका काम 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को देते थे। यानी कि उस जमाने में भी पढ़ने लिखने के लिए भी कितना महत्व था। देखो, कहते हैं ना कि मराठी में कहावत है, वाचाल तर वाचाल। उसका ये एकदम अच्छा उदाहरण है कि क्या किया उन्होंने। जो चक्की पर पिसवाने ले जाते थे, उनका काम वे 1 पैसे में 2 शेर हिसाब से करते थे और ये पैसे वाचनालय को देते थे। पैसे वालों के लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए थे। यह वर्ग कोई 2 मास चला और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। बड़ी बात है ना, वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। देखो, पैसे वाले लड़के भी इस वर्ग में शामिल हुए और वाचनालय में 400 पुस्तकें इकट्ठा हो गई। मास यानी के महीना, मंथ। सत्याग्रह श्रम के तत्वों का आचार करने का मैंने काफी प्रयत्न किया। बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं। इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहां 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। मातृभाषा के प्रसार के लिए मतलब हमारी जो मातृभाषा है उसको सर्वप्रथम महत्व देना है, इस तरह से। ठीक है। इस संस्था को वार्षिक उत्सव में कहा गया। अंत में सत्याग्रहाश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना आवश्यक है। आस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिखा जा चुका है। आचरण यानी कि हमारा व्यवहार, हम दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, बिहेवियर। तो आस्वाद व्रत यानी कि आस्वाद व्रत कि फीका भोजन करने का व्रत, यानी कि उसमें तेल नहीं, मसाला नहीं, नमक नहीं, कुछ नहीं। समझो अगर दाल चावल बनाना है तो ऐसे ही पानी डाल के उबालो और वो दाल चावल खाओ। अगर समझो सब्जी बनानी है तो सब्जी को ऐसे ही काटो और पानी में छोको और पानी में ही उबाल कर खाओ, इस तरह से। तो आस्वाद व्रत इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में उन्होंने कुछ अलग से एक लेखन लिखे। अपरिग्रह, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। परिग्रह यानी कि संभाल कर रखना, अपरिग्रह यानी कि संग्रह न करना। अपरिग्रह यानी कि संग्रह न करना। तो बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया है। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूं। आगे देखिए। स्वदेशी परदेशी संबंध में मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठीक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने उल्लेख किया है वह है अपना भोजन, यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया पर प्रवास में यह संभव न हो सका। देखो, रोटी बनाना, भाकरी बनाना ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सब वे बना सकते थे लेकिन उनको भाकरी बनाना नहीं आता था, तो वो भी उन्होंने बता दिया। मतलब उनको क्या आता है
उनको क्या आता था और वो क्या कर सकते हैं, ये सब उन्होंने अपने पत्र के द्वारा गांधी जी को बताया है। आगे देखिए, सत्याग्रह का यह दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता है तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। क्या बोले कि अगर कोई सत्याग्रह का विषय है तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। इस आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। मतलब इतना सब लिखने के बाद भी वे इतने नम्रता पूर्वक पूछते हैं कि आश्रम में क्या फेरफार हुआ है, कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है, मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी बड़ी उत्कंठा है, मेरी प्रबल इच्छा है। इस तरह से उन्होंने कहा। आगे देखिए, इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए तथा कितने विद्यार्थी, राष्ट्रीय की योजना है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखे। ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य, पितृ यानी के पिताजी, पितृ यानी क्या, पिताजी, अपने पिताजी को जिस तरह से लिखते हैं उस तरह वो उनको अपना पुत्र मानते हैं कि पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। देखिए बच्चों, ये इस तरह से इन्होंने पत्र लिखा है विनोबा जी ने। हाँ, अभी इसके जवाब में गांधी जी उनको क्या पत्र लिखेंगे, बराबर। तो ये जो पत्र किस तरह से लिखा है, मतलब पत्र में हमें क्या लिखना है कि सामने वाले व्यक्ति का हमारे साथ में कौन सा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, वे उसमें विषय का विवरण आना चाहिए। फिर आप 2 पैराग्राफ कीजिए या 4 परिच्छेद कीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। परीक्षा में आपको पत्र 5 गुण के लिए आता है बच्चों, तो ये दोनों पत्र आप थोड़े अच्छे से ग्रहण कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, ताकि जब आप लिखोगे पत्र परीक्षा में तो आपको 5 में से 5 मार्क जरूर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर अभी हम क्या देखते हैं, गांधी जी का पत्र देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से पत्र लिखा है। क्या बोलते हैं देखो गांधी जी। ठीक है, यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, ये उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनके इस प्रकार का उत्तर दिया। अभी वो क्या उत्तर लिखते देखो, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। यानी कि मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। इस तरह से गांधी जी लिखते हैं। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ, मतलब मैं तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले सकता, तुम्हारी परीक्षा में ऐसे ही पास हो गए हो। इस तरह से वे बोलते हैं। तुमने जो अपनी परीक्षा किए उसमें मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ कि तुम मुझे अपना पिता मानते हो और मैंने ये पिता का पद मान लिया है। यह पद मैं ग्रहण करता हूँ कि मैं आपको मेरा बेटा मानता हूँ। पिता का पद ग्रहण करता हूँ यानी कि मैं आपको अपना बेटा मानता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया, मतलब मुझे जो जो चाहिए था वो सब तुमने पूरा किया। गीता का प्रवचन दिया, और कपड़ा भी आपने इसमें बुनने लगे, आपने वाचनालय खोला, आप खुद व्यायाम करते हो, दूसरों को भी सिखाते हो। तो ये सब आप जो जो मुझे चाहिए था वो सब आपने किया है, इसलिए मैं क्या हो गया हूँ, तुम्हारे चरित्र से तुम्हारे मुंह में डूब गया हूँ और तुम्हारे लोभ को तो तुमने पूरा कर दिया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है, बराबर। मतलब पिताजी अगर जो कुछ भी है उससे भी 10 कदम 100 कदम बेटा आगे ही होता है। तो इस तरह से उन्होंने लिखा है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है।
सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। सच्चा पुत्र कौन है? कि पिता ने जो कुछ भी किया है उसमें वृद्धि करे। कि समझो अगर पिताजी ने कोई दुकान रख करके दिया है तो वो एक दुकान का दूसरा दुकान बनावे, या कोई अच्छा काम करके पैसे कमावे, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। दीर्घायु यानी कि आपकी उम्र लंबी हो, बड़ी हो। तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। हिंद, हिंद यानी कि हमारा स्वराष्ट्र, हिंद यानी कि हमारी इंडिया। हाँ, क्या बोलते हैं कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तुम्हारा उपयोग हिंद की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी का प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। हाँ, दूध का त्याग अभी तो मत करना। क्या बोले? दूध का त्याग मत करना, दूध तो आवश्यक है। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। क्या बोले गांधी जी? कि अगर आवश्यकता है तो आप जितना दूध पी रहे हो, 1 लोटा या 2 लोटा, तो उसमें दूध की मात्रा और बढ़ाओ और दूध पियो। दूध का त्याग अभी मत करना। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का अभी त्याग मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। देखिए आगे कितनी वो माता पिता की जो एक बच्चे की हम जो देखभाल करते हैं, किस तरह से पालन पोषण करते हैं, तो किस तरह से वे पत्र में आत्मीयता से लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अभी वे लिखते हैं, रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ेगा। अभी तो मैं रमता राम हूं, 1-2 दिन में दिल्ली जाऊंगा। रमता राम यानी कि अभी तो मैं रमता राम हूं, यानी कि एक स्थान पर न टिकने वाला। रमता राम यानी एक स्थान पर न टिकने वाला, यानी कि फक्कड़ बोलते हैं ना, अरे ये तो फक्कड़ है, भुलक्कड़ है, ये घूमता ही रहता है, इस तरह। तो क्या बोलते हुए कि अभी तो मैं रमता राम हूं, 1-2 दिन में मैं दिल्ली जाऊंगा। विशेष तो अब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। क्या बोले? विशेष तो तब आओगे तब। क्या बोले? विशेष तो जब आओगे तब सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद। लास्ट में क्या लिखा उन्होंने? अंत में समारोह किस तरह से किया है देखो पत्र का, बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार, बहुत बड़ा मनुष्य है, मुझे अपना होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह न करना पड़े। महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया नहीं, उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी। मतलब ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसने महाराष्ट्र में मुझे किसी बात के लिए साथ नहीं दिया। लेकिन महाराष्ट्र में तो सबने दिया, मद्रास में भी सबने दिया, लेकिन वे बोलते हैं कि विनोबा ने तो हद कर दी। मतलब उन्होंने इतनी साथ दी है कि वे अपने लफ्ज से बयान नहीं कर सकते, इस तरह से कहा है। ठीक है बच्चों, अभी मैं ये करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अभी हम लोग स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय देखिए बच्चों। स्वास्थ्य सुधार के लिए 10 बार घूमना, 6 से 8 से अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और सभी मसाले छोड़ देना, ये आपको 2 गुण के लिए आएगा। और ये उचित जोड़ियां मिलाओ, ये भी आपको 2 गुण के लिए आएगा। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना। तीसरा, अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य संग्रह करना, अर्थ लिखिए। ठीक है, और ये स्वस्थ के लिए, स्वस्थ मन स्वास्थ्य है, इस पर स्वमत लिखिए। ये आपको 2 गुण के लिए आएगा, इसको आप बायट कर लीजिए।
ठीक है। और ये है सब तुमसे मिलने को उत्सुक है, इसका आपको बिंदु शब्द बिंदु है। तो विधानात्मक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, ये सब आपको लिखना है। ठीक है।